Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। तो जनाब आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे ये 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी है। अब ये वो डेट्स हैं जिसमें कि अभी है रिसेंटली, मुझे पता है आप सब ने ही बड़ा एंजॉय किया होगा, बल्कि अभी कर रहे होंगे, क्योंकि जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ स्टिल यहाँ पे बसंत लाहौर में मनाई जा रही है। मगर मुझे पता है आगे बहुत से इवेंट्स आ रहे हैं जिसमें एक 14 फरवरी भी है। मैं सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट शुरू में करूँगी, फिर हम आगाज़ करते बाकायदा अपनी वीडियो का। एक जो रिक्वेस्ट है, एक जो मैसेज मैं दे सकती हूँ वो यही है कि प्लीज़ ख्याल रखें अपना, अपने सब जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं। एंड अ वेरी क्लियर मैसेज अबाउट रिलेटेड टू 14 फरवरी जिसको वैलेंटाइंस डे भी के तौर पे मनाया जाता है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि एक दूसरे से मोहब्बत करें, रिस्पेक्ट करें और हर रोज़ करें, नॉट ऑन अ वन पर्टिकुलर डे। हर एक को तवज्जो दें। आपके घर वाले हों, आपके प्यारे हों, आपकी वाइफ हैं, हस्बैंड है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं। तो ये जो प्यार मोहब्बत वाले दिन या डिफरेंट ओकेजन्स जो हैं वो मनाए जाते हैं, वो मेरे ख्याल है सिर्फ एक सिंबॉलिक होता है टू गिव अस अ रिमाइंडर कि हमें ये सब कुछ करना है। लेकिन ये रिश्ते, ये जो हम प्यार वाले रिश्ते बनाते हैं, ये हर रोज़ के होते हैं, किसी एक दिन के नहीं होते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। बात जो मैंने की है उसमें गहराई है और दिल से की है। तो जनाब आज हम फिर से जिस हफ्ते का आगाज़ कर रहे हैं, जो डेट्स है 9 फरवरी टू 15 फरवरी। सो इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट है, एक्वेरियस में जा रहा है, 13 तारीख को जा रहा है। एंड थैंक यू सो मच, आप सबकी बेहद मशकूर, हमेशा की तरह आप लोग का मेरा जो एक साथ रहता है। और जो लोग मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे होते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा है, इस नंबर पे आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। चाहे आप विजिटिंग लें, ऑनलाइन लें, आप दुनिया में कहीं भी हों, नंबर सिर्फ यही होगा। और एरीज टू पाइसेस, अब ये हफ्ता आपके लिए क्या मामलात को लेकर आएगा, क्योंकि फरवरी में ही कुछ ग्रहण का भी जनाब एक चर्चा है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। मगर अभी हम चलते हैं एरीज टू पाइसेस। एरीज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स वंस अगेन 9 फरवरी टिल 15 फरवरी। हम 9 से 15 तारीख तक की बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में 13 तारीख को ही ट्रांजिट सन की हो रही है, आपके 11वें घर में आएगा ना। इट्स अ टाइम जहाँ पे इंसान कहता है ना कि ये मेरे राइज एंड शाइन करने का टाइम है, तो बिल्कुल है, आप लोगों के लिए है। मगर यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात भी करनी है, क्योंकि मैंने अभी जिस तरह वीडियो के आगाज़ में कहा है कि आगे सूरज ग्रहण 17 को आ रहा है, उसके हवाले से इंशाल्लाह हम मज़ीद बात करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ थोड़ा सा मुहतात, एहतियात, क्योंकि ये अब वो जो वक्त, क्योंकि वैसे तो कुछ अर्सा पहले ही शुरू हो जाता है, मगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात भी करना है। कोई भी ऐसी बात करते हुए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अरूज है, यहाँ जवाल है जनाब, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। ख़ास तौर पे जो लोग पोजीशंस पे होते हैं, अच्छी डेजिग्नेशंस पे होते हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे मोहतात भी रहना है, क्योंकि आपको लगेगा कि बस मैं जो हूँ ना बियॉन्ड एवरीथिंग। तो इसको ना कॉन्फिडेंस तो अच्छी बात होती है, बट थोड़ा सा जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना अपनी किसी चीज़ को, अपने किसी मामले को लेकर थोड़ा सा गड़बड़ दे देता है। सो यू गाइज नीड टू बी लिटिल केयरफुल। बाकी वर्क वाइज येस, पोजीशन सिचुएशंस आर वेरी गुड, वेरी ऑसम। और आपकी पर्सनल लाइफ में भी यहाँ पे कोई पेशरफ्त, जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, उस हवाले से कोई पेशरफ्त बिल्कुल हो सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, यहाँ तो आप कंफ्यूज हैं किसी चीज़ को लेकर, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह कोई कन्फ्यूजन जो है ना वो आपकी दूर होगी, और वो मौज़ाती तौर पे अब आपकी किसी से कोई मुलाकात हो रही है। एंड दैट पर्सन सीम्स टू बी लिटिल क्या हो मैच्योर, ओल्डर, बट बात कोई पते की आपको बता गया है।
आपने उस चीज़ को गौर करना है कि आपको क्या बात पता चली है, किस तरह से पता चली है, अपनी वर्ड को यहाँ पे समझना है। यस, यू आर सो मच क्रिएटिव, अपने काम में बहुत क्रिएटिव हैं। आपको कुछ ऐसी पार्टनरशिप या कोई ऐसा मामला भी यहाँ पे मिल सकता है जो कि कहते हैं ना, कभी कभी कुछ चीज़ें किस्मत को बदल देती हैं। सो चूज़ पीपल वाइजली। यहाँ पे आपको इस तरह के सर्कमस्टांसिस मिलेंगे। अपनी हेल्थ का यहाँ पे आपने बेहद ख्याल रखना है। और कुछ आपके बारे में कॉन्स्पिरेसीज हो रही है, यानी कि आपके बारे में कुछ लोग ऐसी अफवाहें, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर कर रहे हैं, उसको ज़रा वॉच आउट कीजिए। क्योंकि आप अपने काम में क्या है, परफेक्शन चाहते हैं, ऑनेस्टी चाहते हैं, और ये आप हर किसी से एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। और क्योंकि कुछ गड़बड़ है, और अपने अंदर थोड़ी सी फॉरगिवनेस रखें, अपने आप को थोड़ा सा धीमे मिजाज का भी रखें। ये नहीं है कि क्या है कि जो आपके अगेंस्ट है आप उसके साथ बहस कर रहे हैं, कोई उलझन सी है कोई सिचुएशन में, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि शायद ऑलरेडी कोई आपसे खौफ ज़दा है, कोई ऑलरेडी आपकी पोजीशन, हैसियत, चीज़ों से ऑलरेडी खौफज़दा है। वो कोई मामला चेंज नहीं होंगे, लेकिन अपने अंदर थोड़ा सा जो आप एक गम किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा लेकर आए हुए हैं, उसको चेंज करने की ज़रूरत है इनटू ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी में। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। जो जवाब आपको चाहिए हैं वो यकीनन आपको जल्द मिल जाएंगे। लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। आप किसी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे हैं, और आपको क्या है, फियर है कि अगर वो रिलेशनशिप ना रहा तो क्या होगा। सो थोड़ा सा अपने ऊपर डिपेंडेंसी को, या अपने ऊपर डिपेंड करना, उसको लेकर आइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अल्लाह ताला बेशक आपके साथ है। कुछ लोगों का भी आपको साथ मिला है, वो यकीनन उसमें भी कोई अल्लाह ताला की हिकमत बेहतरी है। लाइफ चेंजिंग चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, और कभी कभी ज़िंदगी में आने का मकसद जो हमारा अल्लाह की तरफ रुजू करना है, उसको भी समझना चाहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइलेक पर्पल, ये आपके कलर्स हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटी, यकीनन बेहतरीन आंसर, या जो भी आपने सोचा है इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा साबित होगा। ये था आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 9 फरवरी से 15 फरवरी की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में सिर्फ सन की ट्रांजिट है, 13 को है, और आपकी अभी आ जाएगा 10वें घर में, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स हैं। एंड यस, इट्स अ वाओ टाइम। ध्यान से चलना है, सोच समझ के चलना है। उसकी वजह क्या है कि स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने ये भी बताया है कि आगे आ रहा है जी ग्रहण, सूरज ग्रहण आ रहा है, आपके 10वें घर में होगा। आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना है, अपनी रिप्यूट का, क्योंकि यहाँ पे या तो आपसे कोई मिस्टेक हो सकती है, कोई आपको जो कहते हैं टांग खींचना, आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना। और अगर आप बहुत ही हाई फाई पोजीशंस, अथॉरिटी वाली जगह, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, किसी भी तरह के महकमे में हैं, तो बहुत ख्याल रखिएगा आपसे, क्योंकि आप इस वक्त अच्छा, यकीनन अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन इसमें कहते हैं किसी की पावर को खींचना, ये वो वाला फेज़ आ सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, येस, ट्रैवलिंग के हवाले से अच्छा वक्त है। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ इस वक्त एक अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह चलेगी। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आप इंगेज रहेंगे। अब चॉइसेस जहाँ पे मेक करनी होती हैं कि आपको किसको अपनी ज़िंदगी में रखना है, नहीं रखना है, ये मैं ख़ास तौर पे पर्सनल लाइफ के हवाले से कह रही हूँ, तो प्लीज़ काइंडली मेक श्योर उसमें अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को किया करें। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, समथिंग इज एंडिंग, कुछ ख़त्म हो रहा है। ओके, आप डिनाइल में,
आप डिनाइल फेज में हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग की रीडिंग शुरू से ही इतनी वो मेरे लिए एक एनीवे आप लोग किसी चीज़ का अख्ताम है जनाब, यहाँ पे किसी चीज़ का आगाज़ भी हो सकता है लेकिन मुश्किल है। आप अपने आप को किसी डिनाइल से वापस निकालिए और यस खुश रहना ज़रूरी है, मगर ये जिस चीज़ का भी एंड हो रहा है ना, इट सीम्स लाइक कि आप यहाँ से मेंटली रिलीफ फील करेंगे, मेंटली बेहतर फील करेंगे। लाइफ में क्या है, इस वक्त कोई फेलियर भी मिला है, कोई नाकामी मिली है जिसकी वजह से यू आर लिटिल वरिड, मगर मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आपको कोई आज़ादी मिल रही है, आप किसी चीज़ से आज़ाद हो रहे हैं। अभी किसी चीज़ का अख्ताम भी है तो उसके बाद भी ये आपके लिए कोई आज़ादी का मैसेज है। कोई है जो कि आपसे हसद करता है और हर वक्त लोगों को अपने हक़ में करने के लिए कोई बातें करता है और आपके ऊपर कोई जजमेंट पास करता रहता है कि आप ऐसे हैं वैसे हैं। खुल्लम खुल्ला, ये मुझे खुल्लम खुल्ला आपको कोई अपोज करता हुआ नज़र आता है। बट आप ये देखिए कि आपने खुद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस तरह खुद आपसे कोई गलती नहीं हुई है या आप पे कोई गलती डाली जा रही है, सो आपको गिल्टी में लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। आप डिसिप्लिन में रहिए एंड येस देयर इज़ नो नीड टू वरी। आप अपने कामों को, अपनी चीज़ों को अपने हिसाब के मुताबिक करते रहिए। आप लवेबल, यानी कि आप बहुत मोहब्बत लोग आपसे करते हैं, आपको एक्सेप्ट किया जा रहा है, आपके लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो कि किसी को बिल्कुल नागवार हैं, बहुत नागवार हैं। और लॉट्स ऑफ जेलसी, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिए। कभी कभी जेलसी, हसद, ये सब चीज़ें जो उनसे होती हैं ना, फिर एक बड़ी ईवल एक्टिविटी में कन्वर्ट होती हैं। और अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज़ उसका थोड़ा सा उसकी रेमेडीज़ वगैरह भी कीजिए। वो आपकी पर्सनल रीडिंग्स में मैं ज़्यादा बेहतर बता सकती हूँ। कुछ आपको कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जिस तरह कोई आपको रोक रहा है, पॉज लग जाए, आप रुक जाएं, आप ठहर जाएं, आपकी हर चीज़ को आप काम ना कर सकें। कुछ इस तरह की सिचुएशन, कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट आपके लिए पैदा हो रहा है। सो बी केयरफुल। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। अगेन इट्स अ एंड ऑफ अ टफ साइकिल। आप उस तरफ शायद चल रहे हैं, उस तरफ अप्रोच कर रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। सो अपने माइंड को बहुत सी क्लैरिटीज़ में रखिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिधर आपको क्या है, अबेंडेंट ना आप हो जाएं, इस चीज़ के इश्यूज है, यानी कि कोई आपको छोड़ के ना चला जाए। आप चेज़ कर रहे हैं, किसी को चेज़ करते जा रहे हैं। सो चेज़ करना या किसी के पीछे भागना, दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल ओवर हियर। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपनी एक्स्ट्रा टेक केयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपने आप को मैक्सिमम रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट्स में लेकर जाइए, क्योंकि इस वक्त आप क्या है, आपकी एनर्जीज डाउन है। सो यू नीड टू हैव अ गुड मसाज और समथिंग जो कि आपको ज़रा आपके एनर्जी लेवल को बेहतर करे, बूस्ट अप करे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। बिग हैप्पी चेंजेस, वंडरफुल। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब बहुत बेहतरीन है, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 9 फरवरी से 15 फरवरी की हम बात करेंगे। 13 को सन की ट्रांजिट और एक्वेरियस में जाएगा। आपका 9th हाउस बनता है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स मौजूद पिछले हफ्ते से हैं। ये आप लोगों के लिए एक एक्सीलेंट टाइम भी होगा जहाँ पे आप लोग को ट्रैवलिंग के हवाले से बहुत से फ़ायदे मिलने वाले हैं। वो लोग जो कि अपने मुल्क से दूसरे मुल्कों के साथ अटैच होते हैं, काम कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं ना फॉरेन लैंड्स या फॉरेनर्स, तो वहाँ पे आपको यकीनन बेनिफिट मिलेंगे। कोई बहुत अच्छा आपको ऐसा कोई जॉब भी मिल सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं, शादी रिलेशनशिप्स के हवाले से,
वरिड होते हैं, यहाँ पे आप लोगों के ऐसे कनेक्शंस बन सकते हैं। सो चूज़ वाइजली, सिर्फ मैं इतना कहूँगी यहाँ पे जो भी आप काम करें, जिस तरह से भी करें, उसको वाइजली कीजिएगा, क्योंकि आगे सूरज ग्रहण भी है, 17 को है। ये आपके लिए ना एक होता है समटाइम मेक इट और ब्रेक इट वाला टाइम। सो बी फोकस, आपको यहाँ पे कोई ऐसा पर्पस ऑफ लाइफ भी मिल सकता है जिसको हम स्पिरिचुअलिटी में ले सकते हैं। आप जितना फोकस रहेंगे आपके लिए मामला उतना ही आसानी के साथ आएगा। एंड प्लस जब कोई बहुत बड़ा आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, देन मैं हमेशा एक हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी पर्सनल रीडिंग के हवाले से इन डिटेल पूछा करें, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, यस, अपनी सेल्फ वर्थ को समझिए। आपको सपोर्ट भी है, घर की है या जो बड़े होते हैं उनको अपने छोटों से, बच्चों से, बहन में, आपको फैमिली सपोर्ट है इस वक्त। दो इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन में हैं, बट इट सेम्स लाइक आप इस वक्त अपनी उस चीज़ को इन्जॉय कर रहे हैं। आपकी आइडेंटिटी बन रही है किसी नई चीज़ में, किसी नई जगह पे, किसी नए हैसियत में काम। आपके परसेप्शन जो आपके बारे में जो एक परसेप्शन था वो काफ़ी हद तक लोगों का चेंज हुआ है, और आपका भी लोगों के बारे में बहुत हद तक एक जो परसेप्शन था चेंज हुआ है। अपने आप को इसी तरह से फेथ में रखिएगा। ये समवन इज़ एक्चुअली वॉचिंग यू वेरी क्लोजली। आप पे अब कोई नज़र है, स्पाई कर रहा है, या वैसे ही आपके कोई पीछे लगा हुआ है कि व्हाट आर यू डूइंग, क्योंकि आप अपने कामों में एक्सपेंशंस के बारे में सोच रहे, एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ अमल हो गया है, कुछ आगे चीज़ें चलेंगी। पीपल आर टॉकिंग बिहाइंड योर बैक। बहुत गॉसिपिंग इस वक्त चल रही है, जो इस वक्त आपको कभी कभी क्या है, गुस्सा दिलाती है, रंज भी देती है, या आपको ट्रिकी सिचुएशन में लेकर जाने की कोई कोशिश करता है। अपने आप को जिस पैशन में आप चल रहे हैं, जिस तरह से आप चल रहे हैं, उसी तरह से रखिए। आपके लिए अच्छा ही होगा। बस आपने मिसगाइड नहीं होना किसी के हाथों, किसी शख्स के हाथों, या जो हु इज़ एक्चुअली क्लोज यू। यस, आपने, क्योंकि कोई आपसे ना लड़ाई इस वक्त करना चाह रहा है, एंड व्हाट यू हैव डन, आप चाहते हैं पीस, लव, हार्मनी, इन सब चीज़ों के साथ आपका मामला आगे की तरफ चले, क्योंकि आप अपने अंदर का जो एक अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है, आप बेसिकली उसको रियलाइज़ कर रहे हैं, समझ चुके हैं, अपनी वर्थ को समझ चुके हैं, और हर चीज़ को आपने आप अपनी चीज़ों की तरफ फोकस रहिए। डोंट थिंक कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके साथ क्या कर रहे हैं। आप फॉरगिवनेस की तरफ जाइए। इंटरेक्शन ऐसे लोगों के साथ मत कीजिए, बिकॉज यू ऑलरेडी नो जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, जो लोग आपको अपोज कर रहे हैं। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके जो बिलीफ सिस्टम है, या जो आपके साथ अटैच है, उसका जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो इज़ एक्चुअली वेरी क्लोज टू यू, इन लव टू यू, उसका बिलीफ सिस्टम बड़ा लिमिटेड है। उसको थोड़ा सा उस जोन से आपको बाहर निकलना है, अपने कंफर्ट जोन से भी आपको बाहर निकलना है। बहुत सी चीज़ें आपकी फेवर में अल्हम्दुलिल्लाह चली जाएंगी। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। यस, टाइम लीजिए, और कभी कभी होता है ना, सुकून भी करना चाहिए। तो अपनी ऐसी एनर्जीज़ में आना चाहिए जहाँ पे आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करें। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड, लव मैसेज क्या कहता है। आप कुछ पिक्चर्स की तरफ देख रहे हैं, या कोई आपकी पिक्चर्स की तरफ देख रहा है, किसी को मिस कर रहे हैं, एंड इट्स अ टाइम दैट यू शुड मेक न्यू मेमोरीज। नई पिक्चर्स, नई मेमोरीज के साथ आगे की तरफ बढ़िए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। यस, इट इज़ सेफ। ये बिल्कुल सेफ़ है कि इस वक्त अगर आप कोई पावरफुल फील कर रहे हैं, पावर में अपने आप को लेकर आए हैं, और ये चीज़ आपको बेनिफिट ही देगी। जो दूसरे हैं उनको फिर से कह रही हूँ कि देखना बंद कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव।
जो भी सिचुएशन है इसमें बेहतरी आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, आप पाकिस्तान में रहते हो या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हो, अपॉइंटमेंट्स के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसर, कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 9 फरवरी से 15 फेब की हम बात करेंगे। 13 को है जी सन की ट्रांजिट आपके अब ये 8वें घर में आ रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स हैं। सो अब आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है। और वो क्यों होना है? क्योंकि ये अब वो टाइम फ्रेम स्टार्ट हुआ है जो कि पिछले हफ्ते में भी इसकी पॉसिबिलिटीज़ थी, क्योंकि आगे ग्रहण है 17 को आपके 8वें घर में होगा। सो थोड़ा सा रियलिस्टिक बेसिस पे चलिएगा। द पीपल हु आर अगेंस्ट टू, यहाँ पे कुछ भी किसी भी चीज़ की तवक्को रखिएगा। आपके ख़िलाफ़ कोई भी प्रोपेगेंडा, कोई भी चीज़, कोई भी कहानी चल सकती है। सो व्हाट एक्चुअली आई सजेस्ट कि आप यहाँ पे अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स थोड़े से कम रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको कभी कभी बहुत नाम देती है, कभी कभी डैमेज भी कर जाती है। सो यहाँ पे कोई भी आपके मुंह से निकली हुई बात, कोई उल्टी सीधी बात आपके ही अगेंस्ट जा सकती है। और ख़ास तौर पे जिन लोगों के ऊपर कोई ऑलरेडी मुकदमात हैं, किसी भी किस्म के हैं, वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहिए। अभी आगे कुछ अरसे के लिए यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। मैं प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे इसी हफ्ते में आपको आगाह कर रही हूँ कि आप लोगों को एहतियात करनी है। चीज़ों को अपसेटिंग सिचुएशन में मत ले, क्योंकि आप है ना अथॉरिटी कि मेरी अथॉरिटी वाइज जो चीज़ें हैं वो भी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। दूसरा, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ जहाँ पे 7वें घर में मंगल यानी कि मार्स बैठा हुआ है, वो उलझन दे सकता है। आपके रिलेशंस को तोड़ने में, लड़ाइयाँ, चीज़ें, और यहाँ पे गॉड फॉरबिड इस हद तक सिचुएशन जा सकती है जिसको हम कहते हैं अलहदगी हो जाना, या आप डिवोर्सेस का सोच रहे। तो यहाँ पे प्लीज़ काइंडली मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अपनी वैसे डिसीजंस मत लीजिएगा। अगर आपने कभी कंपैटिबिलिटी चेक नहीं कराई है तो प्लीज़ करा लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे फेजेस होते हैं, वक्त गुजरने के साथ वो चीज़ें ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है तो इस वक्त में आपके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, आप जो भी इस वक्त अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं ना, इट्स अ सेलिब्रेशन और वट एवर इट इज़, तो थोड़ा सा आइसोलेशन में आप खुद भी गए हुए हैं और आपको जाना भी चाहिए, बिकॉज समवन इज़ डेफिनेटली आफ्टर यू। कोई आपके बारे में बातें ना इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही हैं, नॉट इन अ पॉजिटिव सेंस। आपका एक इमेज बना हुआ है, उसको गलत फहमी की बना पे या झूठ की बना पे उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। यस, सो अगर आप किसी बहुत अच्छी पोजीशन पे है, कोई बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पे हैं, तो वहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। यस, आपको कोई प्रॉब्लम, और कोई आपके साथ ट्रिकी टेक्निक कोई खेली जा रही है। अपने आप को थोड़ा सा संभाल के चलिए अपनी, और कुछ अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन, राब्ता जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। जबकि आपको कोई नई चीज़ को, नई बात, उस सिचुएशन के मुतालिक आपको कोई आगाही हुई है, आपको पता चला है, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। यस, इफ़ इट इज़ अबाउट एनी, कोई क्या है, अदालत है, ये घर में भी कोई अदालतें कभी कभी लग जाती हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि आपको आप डिस्टर्ब हुए हैं किसी चीज़, किसी बात की वजह से। आपकी डिस्टर्बेंस का जो लेवल है वो अच्छा खासा इस वक्त में गया हुआ है। और अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल सुनिए, जो आपको, क्योंकि ऑलरेडी आप सेंस कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। उसका थोड़ा सा ख्याल रखिए। और चांस या रिस्क जिसको मैं कहूँगी वो आप कोई लेना चाह रहे हैं, येस, इट इज़ एक्चुअली गुड टू टेक अ चांस, टू टेक अ रिस्क, लेकिन उसमें फिर फियरफुल तरीके से मत लीजिए, फियरलेस होकर रहिए। और आपको थोड़ा सा
सेल्फ डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, यानी कि क्या उठना है, बैठना है, क्या क्योंकि टाइम टेबल के मुताबिक, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो टाइम टेबल के मुताबिक आपको लेकर चलनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके बारे में कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि आपको सेटबैक दे सकती हैं। आप क्या करें, आप थोड़ा सा एक कदम पीछे हट रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली ओके। अगर आपको किसी सिचुएशन में एक कदम पीछे हटना है तो उसमें इस वक्त में कोई हर्ज नहीं होगा। नाउ लेट्स सी आपके मून मैसेज, मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या है। ओके, यस, इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग। अपने आप को बेहतर कीजिए, हील अप कीजिए, बेहतरी की तरफ लेकर जाइए। नाउ लेट्स सी आपके लव मैसेज क्या कहते हैं। जो भी रिलेशनशिप है या जो भी मामलात हैं वो ख़त्म हुए हैं, इसमें कोई सेकंड चांस नहीं है। अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए और आगे की तरफ बढ़ जाइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, ये टाइम बेहतरीन टाइम है जहाँ पे आप लर्न कीजिए, पढ़िए या इन्फॉर्मेशन को गैदर कीजिए। अब इसको कहते हैं बिल्कुल अपनी लाइफ को इस जोन में ले जाइए जिस तरह एक स्टूडेंट होता है, सीखने का अमल होता है, क्योंकि जो भी फेलियर हैं या जो भी नाकामियाँ या जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं उसमें ना आपको एक्शन तो लेना है, लेकिन विद नॉलेज उसको समझिए, फिर उसमें एक्शन लीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स तो करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इंटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज़ आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। सबसे पहले डेट्स तो 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के दरमियान की हम बात कर रहे हैं। 13 को सन की ट्रांजिट और ये अब आ जाएगा आपके 7th हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स हैं। एंड यस, इट्स अ गुड पोजीशन, गुड सिचुएशन। सबसे पहले तो वो लोग जो कि सिंगल हैं, शादी, रिलेशंस, इस हवाले से बहुत से लोगों की यहाँ पे एंट्री होनी है। एंड चूज़ वाइजली प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे आप किसी न किसी सिचुएशन को लेकर डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। एक से ज़्यादा लोग भी आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जिनमें आपको चॉइसेस मेक करनी थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग आ सकते हैं। फिर से कह रही हूँ, दोज हु आर सिंगल एंड यस दोज हु आर मैरिड, बी केयरफुल एज वेल, क्योंकि यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं, समटाइम माजी से भी आते हैं। आपका अपना जो इस वक्त रिश्ता है उसको थोड़ा सा आपको ख्याल करके चलना है, क्योंकि कभी कभी एक सिर्फ छोटी सी मैच जोन सी होती है वो बहुत सी चीज़ों को ख़राब कर देती है। वर्क वाइज, जॉब वाइज, जो लोग जॉब्स में हैं, यहाँ पे अगर कोई स्विचिंग या कोई चेंज की कोई सूरत हाल बन रही है तो उसको खुद से, यानी कि आप खुद से ना चेंज करें। अगर कोई आपको ऐसी ऑफ़र आती है, कुछ आती है, तो यस उसके बावजूद थोड़ा सा पूछ के चलिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी सिचुएशन है। यहाँ पे जो स्विचिंग चेंजेस आएंगे वो बहुत डिफरेंट एक शोबे से दूसरे शोबे की तरफ भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को देखभाल के चलना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, अच्छा जी, आप किसी खौफ में हैं, और खौफ किस चीज़ का, कोई आपके साथ कोई चीज़ शेयर करना चाह रहा है। अब ये आपका कोई लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, पैसे, जायदाद, इट कुड बी एनीथिंग, मगर यहाँ पे कुछ शेयरिंग वाली जो है वो सिचुएशन आई हुई है। और आप अच्छे ख्यालात में रहिए, अच्छी सोच में रहिए, लेकिन यहाँ पे ज़िंदगी से, अपनी ज़िंदगी से कुछ एक्स्ट्रा लोगों को, चीज़ों को ज़रूर बाहर निकालिए, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे आप एक न्यू परसेप्शन के साथ आगे की तरफ आ सकते हैं, या लोग जिस तरह से आपको देख रहे होते हैं आपके बारे में एक नया परसेप्शन यहाँ पे डेवलप हो सकता है। और याद रखिएगा, ये वो चीज़ है जिसमें कि आइदर इट्स वेरी गुड और आइदर बिल्कुल आप
डाउनफॉल की तरफ भी जा सकते हैं या आपका एक नेगेटिव परसेप्शन भी हो सकता है। आप गाइडेंस लेते रहिए और ओपन अप रहिए। अगर आपको कोई गाइडेंस कहीं से कुछ भी मिलती है तो उसको ज़रूर समझिए, ज़रूर सुनिए और उसके मुताबिक ज़रूर आगे अपने डिसीजंस लीजिए, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस बिल्कुल आ सकते हैं और उन चेंजेस को कहीं ना कहीं आपको वेलकम भी कहना है। वेलकम करिए उन चेंजेस को, वेलकम कीजिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में, और ख़ास तौर पे पता नहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पहनने में, चीज़ों में कुछ इस तरह के चेंजेस, आपके ड्रेसअप होने में भी कोई चेंजेस यहाँ पे बिल्कुल आए हैं। सो उन चेंजेस को भी पॉजिटिव लीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई चीज़, कोई इस तरह के ख्यालात आते हैं, यस गाइडेंस ज़रूर लेनी है, लेकिन हर चीज़ को, हर चेंज को पॉजिटिव सेंस में लेना है। आप कुछ नया सीख रहे हैं या कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, मगर अभी इसको क्या कहते हैं जी, इसको एक लंबा सफ़र है, तो उसमें इतने इमोशनल नहीं होना है कि भाई ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, मुझे इसकी एंड तक पहुंचना है। नो, अभी कुछ ऐसा फौरी तौर पे पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आता है, लेकिन अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखिए। अदर इट्स फिज़िकल या आपकी मेंटल भी हो सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों ज़्यादा इस वक्त आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में इशारे हैं, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। जो भी इस वक्त एक एनर्जी है, और या जो आपके अंदर एनर्जी है ना, आपके काम में, चीज़ों में, उसका एक मोमेंटम हाई पेस पे बिल्कुल बन रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। किसी के पीछे मत भागिए, और अगर आप चाहते हैं एक अच्छा रिलेशनशिप तो उसको साथ लेकर चलिए और अपनी ईगो को भी समझिए। थोड़े से ईगोइस्टिक होने की वजह से बहुत सी चीज़ों को लूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। जो भी आपके इमोशंस हैं वो हील होंगे, बेहतर होंगे, हीलिंग की तरफ उनको लेकर भी जाइए, और फिर से जहाँ पे हेल्प मिलती हो हेल्प लीजिएगा। वो आपकी जो एक एंगर है ना, आपके अंदर एक नाराज़गी, एंगर, गुस्सा, उसको कहीं ना कहीं हील करने में मदद करेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ है जी, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है कॉम्प्रोमाइज़। अल्लाह ताला आप सबके लिए बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन करे। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 9 फरवरी से 15 फरवरी की हम बात करेंगे। 13 को सन की ट्रांजिट अब आपके 6th हाउस में आ रहा है, और यहाँ पे इसकी अपनी जगह अहमियत है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स हैं और अभी जो कुछ स्टार्टिंग के ही दिन होंगे, ख़ास तौर पे 13 के बाद, 13, 14, 15, अपनी सेहत के हवाले से ख्याल रखिएगा। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी एज वेल फॉर दोज जो कि अपनी कोई जॉब को चेंज, कोई स्विचिंग या कुछ इस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। मगर मैं फिर से अभी से आगाह कर रही हूँ, बार बार सबको कह रही हूँ कि 17 को चूँकि सूरज ग्रहण है, तो ये चीज़ आपके लिए कहीं ट्रबल ना बन जाए। अगर आपको कोई अप्रोच करता है, कोई आता है, कोई आपकी तरफ आता है, तो येस इट इज़ अ गुड चांस जहाँ पे आप इस तरह के कोई चेंजेस लीजिए। उसके बावजूद मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़े डिसीजन लेने से पहले अपने पर्सनल जायचों के हवाले से पूछ लिया करें। यहाँ पे आपको जो लोग प्रेगनेंसीज़ में हैं, जो भी फीमेल प्रेगनेंसीज़ में हैं, वो थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा अपनी सेहत के हवाले से। उनके सेहत के मसाइल, सेहत के इश्यूज़ आपको आ सकते हैं। इसके अलावा भी जिन लोगों का थोड़ा सा क्या है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम या जोड़ों की जो दर्द होती है वो, या जिनको नर्व्स का प्रॉब्लम रहता है, यू गाइज नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, कुछ चीज़ों को आपको ठीक करना है। ये कुछ चीज़ें क्या है, लेट्स सी फर्दर। सो अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, और अपने जो आपका सुकून है ना,
जो लाइफ में सुकून, जो पीस चाहिए होता है, उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कीजिए बहुत से लोगों से। कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ अगर आप जाते हैं तो दैट इज़ गुड। आपके पीस को इस वक्त कोई ख़राब करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा है। आपकी जो गट फीलिंग है उस पर भी ट्रस्ट कीजिए। और यस, यू आर वेरी जनरस, आप बड़े क्या है, जनरस हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड। लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है। कंट्रोल करके अगर किसी की मदद भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा केयरफुली कीजिए। और मेडिटेट योर सेल्फ, आपके लिए 2 बार मैसेज है टू मेडिटेट करने के हवाले से, तो यकीनन अपने आप को मेडिटेट कीजिए। और आप फिर वही बात है कि अपनी सोल को बेनिफिट देने के बारे में सोचिए, और ये सोल की एनर्जी या हीलिंग होती है, उसको ज़रूर कीजिएगा। आपका जो पर्पज़ है, आप कभी कभी सवाल होते हैं ना कि व्हाट इज़ माई पर्पज़, व्हाई आई एम हेयर, कुछ इस तरह के सवालात दिमाग में कभी कभी आते हैं जो कि इस वक्त अपीयर हो रहे होंगे। सो उसके बारे में ना अच्छा महसूस कीजिए, पॉजिटिविटी में आइए, थोड़ा सा पॉजिटिव डिसीजंस की तरफ आइए। और आप किसी चीज़ को लेकर इनडिसाइसिव भी हैं, ये क्या है, आपका इमोशनल रिलेशनशिप है किसी के साथ जिसको लेकर आप थोड़े से इनडिसाइसिव हुए हुए हैं। अपने आप को मोहब्बत कीजिए, बहुत सी चीज़ों में एक्सेप्टेंस खुद ब खुद आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ भी आएगी और यकीनन पैसे भी आएंगे। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। जो भी पर्सनल इशू है आपकी ज़िंदगी में वो किसी न किसी रेजोल्यूशन की तरफ यकीनन चला गया है या जा रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। मैनी ऑप्शंस, इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत सी ऑप्शंस होंगी। अब ये लोगों से ही रिलेटेड है, रिश्तों से भी रिलेटेड हो सकती हैं, और उसमें आपको चूज़ करना है वाइजली। देखिए कि आपकी मेंटली किसके साथ जो है कंपैटिबिलिटी मिलती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए 1 मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। को क्या है, न्यू रोमांस इस वक्त जनाब आपकी ज़िंदगी में आया है और आप उसमें कंफ्यूज हैं। न्यू रोमांस आपकी ज़िंदगी में आया है और कुछ ऐसा भी है कि या तो आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कुछ नए मामलात, या आप एक ओपन अप हुए हैं टुवर्ड्स न्यू साइड, सो बी केयरफुल। कलर ऑफ दिस वीक इज़ टी पिंक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ टी पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपकी इतनी दफ़ा आया कि मेडिटेट कीजिए, तो डेफिनेटली आपने जो सोचा है उसका आंसर भी है कि मेडिटेशन आपको बहुत सी चीज़ों का जवाब देगा। सो मेडिटेट कीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 9 फरवरी से 15 फरवरी की बात करेंगे। 13 को सन की ट्रांजिट आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स हैं। एक बड़ा बेहतरीन सिनेरियो है सबसे पहले तो लोगों के लिए जिनका काम प्यार रिलेशनशिप इन पे होता है। फिर जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए मैं हमेशा कहती हूँ एज कोई लिमिट नहीं होती है। आप जिस भी सिनेरियो में कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, वो टेक्निकल है, वो एजुकेशनल है, वो कुछ भी है, उसके लिए यहाँ पे बेहतरीन आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। और उससे रिलेटेड अगर आपको ट्रेवल करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो येस, इट्स अ गुड चांस। मदर साइड, मदर हेल्थ या मदर के साथ थोड़े से जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, कभी कभी घर के अंदर जिसको हम कहते हैं, उसको आपको खुद से बैलेंस रखना है। अदरवाइज़ आप दूसरे को तो परेशान कर रहे होंगे, लेकिन आप खुद भी ज़रूरत से ज़्यादा परेशान रह सकते हैं। सो घर में फाइट्स वगैरह का ख्याल रखिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, थोड़ा सा क्या है, आपने
क्या है, वेट पुट ऑन किया है, या कोई हेल्थ में कोई इस तरह का इशू आया है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम बीमारी है जो ऑलरेडी थी अब वो थोड़ा सा आगे की तरफ गई है, यानी कि उससे बड़ी है, क्या हुआ है, थोड़ा सा उसका ख्याल रखिएगा। और अपने रिलेशंस में स्पेशली फैमिली साइड, अब माँ बच्चे का माँ के साथ, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। डिस्टर्बेंस है, ट्रिकी है आपके लिए किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई ट्रिक कर रहा है, मेरे साथ कोई गलत खेल रहा है, कोई गलत चल रहा है। येस, इट कुड बी सो, ऐसा हो सकता है। उसका आपने बड़ा बैलेंस करके, अपने आप को बैलेंस रख के चलिए, अपने आप को फर्म रख के चलिए, सेहत का बहुत ख्याल रखिए, स्पेशली आपकी हेल्थ, जो कि फिर से करिए आपका, क्योंकि आपका फर्स्ट कार्ड ऐसा है, दिस इज़ द सेकंड टाइम। सो अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिए। अल्लाह ना करे आप किसी नई चीज़ के बारे में आपको कोई अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू, कोई सर्कमस्टांस, इट कुड बी यू एंड इट कुड बी योर मदर, थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, केयरफुल रहिएगा। अल्लाह ताला सबको ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। यस, आप कोई आप लॉन्ग रूट पे नहीं जाना चाहते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, आप शॉर्टकट्स चाहते हैं, कहते हैं जल्दी जल्दी कोई चीज़ जो है मैं उसको लर्न कर लूँ, बेहतर कर लूँ, जबकि वो लाइफ में आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, वो आपकी ज़िंदगी में मुसलसल, क्योंकि मुझे एक लॉन्ग जर्नी नज़र आता है किसी चीज़ को लेकर, उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। और टाइम बिल्कुल आपकी साइड पे आ जाएगा, टाइम इस वक्त भी आपकी साइड पे है, बट आपको थोड़ा सा आराम से चलना है। अपने आप को इमोशनली हील भी कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, नॉट द बैड फूड। इस वक्त आपका खाना पीना चीज़ें कुछ उल्टा सीधा कुछ चल रहा है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। बिल्कुल आगे की तरफ प्रॉस्पेरिटी है, बेहतरी है, तरक्की है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लाइट हार्टेड रहिए, और कुछ ऐसी चीज़ों को, कुछ ऐसे लोगों को भी और कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आने दीजिए, अडॉप्ट कीजिए चेंजेस जो कि आपकी ज़िंदगी को लाइट करें, ज़रा बेहतर करें, रोशनी दें आपकी ज़िंदगी में, रादर देन अ डार्कनेस। ठीक है जी, ये सब चीज़ों को ज़रूर अपनाइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आप किसी की केयर कर रहे हैं, बहुत अरसे से कर रहे हैं, या हर किसी की केयर कर रहे हैं, सो अपनी केयर कीजिए। इट इज़ एक्चुअली अ मैसेज, जो सिंपल मैसेज है वो है जी टाइम आउट, यानी कि अपने आप को टाइम दीजिए, बाकी सबको टाइम देना बंद कीजिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज एंड रस्ट। ऑरेंज डार्क जो होता है वो कलर है जी आपके लिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। सक्सेस, कामयाबी, जो भी आपने सोचा है उसमें इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। इसके साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 9 फरवरी से 15 फरवरी की हम बात करेंगे। 13 को सन की ट्रांजिट है, और ये अब आपके 4th हाउस में यानी कि एक्वेरियस में आएगा, जो कि बहुत अच्छा भी है। लेकिन यहाँ पे घर वालों के साथ अपने ताल्लुकात, चीज़ें, रिश्ते, नाते ज़रा अच्छे रखिएगा, अपने मिजाज को अच्छे रखिएगा। आगे सूरज ग्रहण भी है, सो उसके असरात जो उनसे होते हैं वो कुछ दिन पहले आ जाते हैं। अगली वीडियो हम उसका ज़रा डिटेल से जिक्र भी करेंगे, लेकिन मैं प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे बता रही हूँ कि इस चीज़ में आप लोगों ने एहतियात करनी है, क्योंकि अपनी जो मैं होती है ना, ये अपनी सल्तनत, ख़ुद को बादशाह सलामत समझना और अगले को अपनी राया समझना, यहाँ पर वो वाली चीज़ आपके अंदर डेवलप हो सकती है। तो मैं की जंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी, उसमें आपको थोड़ा सा हौसले के साथ चलना है। अदरवाइज़ आप अगर कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, और वैसे भी जिन लोगों को ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्टेड है, तो उसको हम कहते हैं शहर की तब्दीली, घर की तब्दीली, अपने एनवायरनमेंट की तब्दीली। अब इट कुड बी एनीथिंग। अब लेविशली इस वक्त अपनी किसी चीज़ के ऊपर स्पेंड भी
कर सकते हैं, बट फिर से कह रही हूँ उसमें अपनी ईगो को ना रखिएगा कि चूंकि मैंने ये कहा था तो मैंने ये करना है। नो, जस्ट थिंक और थॉरली एंड देन स्पेंड ऑन समथिंग, क्योंकि यहाँ पे गलत किसी चीज़ पे पैसे लग जाना, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। वन कार्ड इज हियर। ओके, कोई बहुत क्या है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। आइदर आपकी कोई आपसे कोई हायर है, क्या है, आपको किसी चीज़ का विक्टिम बनाया जा सकता है कुर्सी की खातिर, इनके ओहदे की खातिर, तो उस चीज़ में थोड़ा सा ख्याल रखना है। या आप ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू टेक सम अथॉरिटी। अब इसको विक्टिम वाली सिचुएशन में आके कि मैं यूँ हूँ और मैं वैसे हूँ, बट आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर आपको कहीं पे ख़तरा लग रहा है तो यस, आपको इंडिकेशन ऑलरेडी कहीं ना कहीं छोटी मोटी आ सकती है, उसको सीरियसली लीजिएगा, उसको ध्यान से देखिएगा। बाकी आप इस वक्त ख़ुद भी शायद अपने किसी चीज़ से, अपने बिहेवियर, अपने पैर, अपनी किसी चीज़ से, अपनी बातचीत से जो आपका एक इमेज बना हुआ है, यू आर ट्राइंग टू चेंज इट, आप उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपके इर्द गिर्द इस वक्त ऐसा लगता है जिस तरह किसी ने कोई क्या है, कोई घेरा हुआ है आपको, लॉट्स ऑफ प्रेशर एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। जबकि आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता भी चल रहा है, कुछ लोगों के बारे में पता चल रहा है, कुछ चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, तो उसको ध्यान से लेकर चलिए। फ़ौरन डिसीजंस मत लीजिए। जो कि आप इस वक्त बहुत से चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन बैलेंस करके कीजिए, ताकि बाद में आप रिग्रेट ना कर सके। और यही चीज़, यही फार्मूला आपके रिलेशनशिप्स में भी जा रहा है। सो रिलेशनशिप्स में भी आप थोड़ा सा ख्याल रखिए। जबकि आप बहुत से लोगों की तरफ इस वक्त अट्रैक्ट है, नए लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कामयाबी इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, मगर उसमें अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। पेशेंसली चलिए, क्योंकि इर्द गिर्द हसद जो है वो बहुत है, और वो आपको क्या है, डिफरेंट चैलेंजेस, वो जो हसद होता है ना लोगों का, वो भी हमें डिफरेंट चैलेंजेस दे रहा होता है, या हमें पुकार रहा होता है कि आओ भाई ये चैलेंज एक्सेप्ट करो, ये चैलेंज एक्सेप्ट करो। सो चैलेंज एक्सेप्ट करने से पहले भी सोचिएगा कि क्या आई एम डूइंग द राइट थिंग, इस तरफ जाना भी चाहिए कि नहीं, बिकॉज अपने आप को ईगो से और इन सब चीज़ों से आपको निकालना है अपने आप को। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। कोई एक नया रोमांटिक साइकिल, बिल्कुल उसकी शुरुआत हो सकती है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहता है। आप फ्रस्ट्रेटेड है किसी भी रिलेशन में, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आप अपने अंदर ईगो, फियर इश्यूज, जेलसी, सो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, जिस तरह मैंने पहले भी इसका तस्करा किया है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अगर आप अपने आप को पावरफुल समझते हैं, या पावरफुल किसी, अभी स्पिरिचुअली भी हो सकता है, लोगों के साथ भी हो सकता है, तो यस इट इज़ गुड एंड सेफ फॉर यू, और उसमें आपको कोई ना कोई क्या है बेनिफिट, जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं ना इस चीज़ में, आप उसको इस वक्त इंजॉय भी कर रहे हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑफ वाइट, वाइट, आइवरीज, जितने भी शेड्स होते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर। ओके, वंस अगेन, और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 9 फरवरी से 15 फरवरी की हम बात करेंगे। 13 को सन की ट्रांजिट और ये अब आ गया आपके 3rd हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स हैं। सो किसी किस्म का भी ट्रैवल हो वो आपके लिए अच्छा है। आप प्लेयर ट्रिप हो, आपका कोई काम से रिलेटेड हो, आपका काम का कोई रूटीन सर्कल ही ऐसा हो तो बेनिफिट आ सकते हैं। अपनी हायर अथॉरिटी के साथ थोड़ी सी यहाँ पे बना के रखिएगा और उस अथॉरिटी में आपके घर के बड़े हों, बहन भाई हों, छोटे हों, बड़े हों, आपका वो जो एक सर्कल होता है जिसको हम सिबलिंग्स भी कहते हैं, वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा बेनिफिट भी आ सकता है, देयर इज़ नो डाउट। बट आगे चूंकि ग्रहण लग रहा है तो मैं थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे आप लोगों को सबको कह रही हूँ, जहाँ जहाँ पे जिस जिस हाउस का है आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मसला, अगर आप कोई जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कहीं लगाए हुए हैं, तब भी एहतियात कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी अपने अंदर मैं जो है ना वो बहुत ज़्यादा आती है, उसका आप लोगों को ख्याल रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके कोई फैसला आया है आपके बारे में, आपका कोई ऐसा मामला चल रहा था, इट कुड बी कोर्ट, इट कुड बी घर, कोई आपके बारे में किसी ने कोई फैसला कर लिया या आपने किसी के बारे में, लेकिन कुछ इस तरह से हुआ है। दो ये चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ जाएंगी, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह कोई चीज़ एक एंडिंग पॉइंट पे गई है, यस, जो आप समझ रहे थे कि बेहतरी की तरफ जाएगी वो चीज़ एंडिंग पॉइंट पे आई है। सो थोड़ा सा इस चीज़ को चेक कीजिएगा अपने अपने पहलू पे। आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में या अपना एक माइंड सेट ऐसा करना पड़ेगा जिसमें आपको ये अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि यस, अगर मुझे कोई चीज़ पूरी करनी है तो ये पूरी करनी है, उसको बीच रास्ते में नहीं छोड़ना है। किसी मामले को शायद आपने बीच रास्ते में छोड़ा, इसलिए शायद वो एक एंडिंग पॉइंट की तरफ चला गया है। दो उसमें बहुत मुझे सक्सेस, कामयाबी चीज़ें नज़र आती हैं। हसद जलन का भी आप लोग शिकार हुए हैं और अपने रिलेशन को क्या है आप डिस्कस करें किसी के साथ, दो आपको ऑलरेडी पता है कोई जेलसी फैक्टर है, कोई जेलसी का एलिमेंट है। सो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखिए, अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को किसके साथ डिस्कस करना है, किसके साथ नहीं करना है। ये वैसे भी मैं एक जनरली भी कहती हूँ कि बहुत सोच समझ के अपनी बातों को लोगों के साथ किया करें, देखा करें, समझा करें। ओके जी, अब क्या है, आप चाहते हैं कोई मिरेकल हो जाए और चीज़ें जो हैं वो आपके हक़ में चली जाए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि किसी चीज़ में पॉज है, चीज़ें आगे की तरफ अभी नहीं चल रही हैं, जो कि चलेंगी ज़रूर, लेकिन आपके ऊपर बहुत से लोग आया हुए हैं, जो अल्लाह की तरफ से एक बेहतरी आई है। बहुत से लोग आपके ऊपर रिवील हुए हैं और आप डिफरेंट बातें भी अपने बारे में सुन रहे हैं डिफरेंट लोगों से। अब उसमें कुछ सच, कुछ झूठ, कुछ इस तरह की, लेकिन ऐसे लगता है आपके बारे में कोई बात, कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा की जा रही है। अपने आप को लाइट मूड में रखिए, ये एक टेम्परेरी सा मुझे को फेज़ लगता है। किसी ने सा कोई अपना ग्रज आपके लिए रखा हुआ है, सो इट विल बी फाइन। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में इस वक्त में मत जाइएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड क्या कहता है। यस, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या हैं। आप जो भी दो लोग हैं ना, एक दूसरे को बड़ा पसंद भी कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट भी करते हैं और कहीं ना कहीं ज़ख्मी हालात दिल के कुछ एक जैसे हैं। सो आपको अपना आप एक दूसरे के अंदर शायद इस वक्त नज़र आ रहा है, सिचुएशन जो है वो कुछ सेम है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो चेंजेस आगे की तरफ आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए और हर चीज़ पे नो, या तो बहुत ज़्यादा आप कह रहे हैं या आपको नो नहीं कहना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त में आपको थोड़ा सा सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए रादर देन नो एंड येस, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए कुछ ऐसे ही है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके,
कम्युनिकेट क्लियरली, बातचीत कीजिए, सही तरीके से कीजिए, क्लियरली कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी प्रोसीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, नंबर यही रहेगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 9 फरवरी से 15 फरवरी की हम बात कर रहे हैं। 13 को सन की ट्रांजिट है। आपके दूसरे घर में अब सन चला गया और सिर्फ मार्स आपके लगन में रह गया। यहाँ पे नो डाउट आप बड़ा अच्छा फील कर रहे होंगे अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में। हाई फाई पोजिशंस, डेजिग्नेशंस, एवरीथिंग इज़ देयर। बट ऑन द अदर साइड अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से अब और भी ज़्यादा मोहतात हो जाए, क्योंकि अब सन चला गया है दूसरे घर में। पैसे आएंगे, चीज़ें अच्छी होंगी, फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे और वहाँ पे भी आपके खर्चे होंगे, क्योंकि जो आपने पैसे जोड़े हुए होते हैं उसको अब इन्वेस्ट करने के बारे में यहाँ पे आप प्लानिंग्स चीज़ें और हो सकता है कर भी जाए, विच इज़ एक्चुअली गुड, नॉट बैड। लेकिन फिर भी हर चीज़ को या हर बड़े डिसीजन को लेने से पहले प्लीज़ एक दफ़ा पूछ लिया करें। और दूसरा, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, रिलेशनशिप्स में अब ख़तरे की घंटी बज रही है, लिहाजा ख्याल रखना है। रिलेशनशिप्स यहाँ पे कोलैप्स कर जाते हैं, समझ भी नहीं आती, और वो जस्ट कभी ईगो, कभी कुछ, और जिनकी यहाँ पे सेपरेशंस गॉड फॉरबिड चल रही हैं, तो प्लीज़ कंपैटिबिलिटीज़। उसी तरह से ये वो वक्त भी है जहाँ पे आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल नए लोग आ सकते हैं। दोज हु आर सिंगल, जो सिंगल हैं, मैं हमेशा कहती थी सिंगल्स को रेडी टू मिंगल, येस इट्स अ गुड टाइम। उधर भी आप लोगों ने अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करानी है, क्योंकि कौन मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपकी ज़िंदगी में चलेगा या आप किसके साथ चलेंगे, ये चीज़ को चेक करना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, किसी प्रोसेस में आप हैं और यस आपको उसमें चलना चाहिए। इसमें आपकी क्या है, कोई तरक्की, कोई खुशहाली, बहुत सी चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं। और जो भी चेंजेस इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, यस उसको एक्सेप्ट कीजिए, पॉजिटिव एक्शंस लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप अपने बारे में बहुत कुछ सुन भी रहे हैं, अजीब अजीब सी बातें भी अपने बारे में सुन रहे हैं, लेकिन आपने शुक्रगुजारी में रहना है। कोई आपको लेट डाउन करने की कोशिश करेगा, आपने पीस, हार्मनी, लव, क्योंकि यू शुड चूज़ पीस एंड लव। इसके साथ आप चले। वैसे भी कोई नया मोहब्बत का मामला यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में आ सकता है और आप यू आर क्वाइट क्रिएटिव। और आप क्या कर रहे हैं, ये कोई अपने बड़ों से पूछ के कोई चीज़ को कर रहे हैं या उनकी कोई हेल्प ले रहे हैं। आपके कोई घर का बड़ा भी हो सकता है, उनकी गाइडेंस के साथ आप चल रहे हैं। प्रैक्टिस कीजिए मेडिटेशन को और दुआओं की पावर पे यकीन रखिए, क्योंकि इस वक्त आपके लिए चीज़ें अच्छी हो रही हैं और जो चेंजेस आ रहे हैं ना उसके लिए आप ओपन अप रहिए। जो चेंजेस है उसको एक्सेप्ट कीजिए, ओपन अप रहिए चॉइसेस, चेंजेस को, लोगों को, जो भी सिनेरियो बन रहा है उसको वाइजली देखिए और ट्रस्ट रखिए अल्लाह ताला की। जो एक निज़ाम होता है ना, वो वक्त पे आपको जवाब जो है वो ज़रूर मिल जाता है। ओके, नाउ लॉट्स ऑफ कार्ड्स, पहले इनको देखते हैं। अच्छा जी, क्या है आप लोग, यस दुआएं, प्रेयर्स, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स। इस वक्त दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं। अभी बड़ों की दुआएं भी होती हैं, आपके जो क्लोज वंस होते हैं उनकी दुआएं भी होती हैं। औलाद की तरफ थोड़ी सी अपनी तवज्जो रखिएगा, अगर आपके बच्चे हैं तो औलाद की तरफ तवज्जो रखिएगा, क्योंकि या तो आपके बच्चे का किसी के साथ कोई बहुत क्लोज कनेक्शन है, मिसगाइड हो रहे हैं, थोड़ा सा उस तरफ तवज्जो दीजिए, तवज्जो रखिए। और इस वक्त आपको वैसे बाय द वे आप अपने बड़े एक जोन में हैं, यू नो योर सेल्फ वर्थ विच इज़ एक्चुअली गुड। आप किसी ऐसी पर्सनैलिटी जो कि बहुत क्या कहूँ अच्छी पोजीशन वाली पावरफुल पर्सनैलिटी हो, उसके हाथों कोई विक्टिम ना बन जाइएगा, थोड़ा सा इस चीज़ में ख्याल रखना है। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा चूज़ पीपल वाइजली इन योर लाइफ। लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है।
जो अल्लाह ताला ने आपके लिए चूज़ किया है, वो कहते हैं ना कभी कभी अल्लाह के सामने सरेंडर कर जाना चाहिए। जो कुदरती एक अमल चल रहा होता है उसके सामने सरेंडर कीजिए। नाउ लेट्स सी आपकी लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या हैं। आप ओके सेपरेशन है, ब्रेकअप है, आप कोई अंदर से किसी गम में ज़रूर हैं या डीपली हर्ट हुए हैं, सैड हुए हैं और फीलिंग लॉस्ट, अपने अंदर ही कुछ इंसान गुम सा हो जाता है, लॉस्ट फील करता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अपने आप को चार्ज करके रखिए क्योंकि आगे बहुत से चेंजेस भी आ रहे हैं और आपको आपकी चीज़ों के बहुत से जवाबात भी मिलेंगे। सो एक्सपेक्ट क्या करना है, एक ऐसे चेंजेस जिसमें मिरेकल्स होते हैं जो कि सॉल्यूशंस के साथ सामने आते हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक एंड ग्रे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक एंड ग्रे। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचेगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कोई नया रास्ता, कोई नई डायरेक्शन अपनाइए, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 9 फरवरी से 15 फरवरी की हम बात कर रहे हैं। 13 को सन की ट्रांजिट है और आपके अब लगन में आ रहा है, यानी कि आपके 12वें घर से लगन में सूरज का आ जाना, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो ये आपको एक बड़ा हाईलाइटेड मूड में रखेगा। कहते ना राइज एंड शाइन वाली सिचुएशन में अथॉरिटीज़, चीज़ें, आपका अपना बिहेवियर, आपका अपना देखना, अपने आप को कैसे ड्रेसअप करना है, क्या करना, बहुत से चेंजेस यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। कुछ तो ये रूटीन लास्ट वीक से चल रही है, कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। सो अब 12वें घर में मार्स है, सो ख्याल रखना है। ख्याल कहाँ पे रखना है? कॉन्फिडेंस इज़ गुड, ओवर कॉन्फिडेंस इज़ ऑलवेज बैड। यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता कोई आपके लिटिगेशन, कोई चीज़ें, कोई ऐसा मामला चल रहा है तो लोग इस वक्त आप पे हावी हो सकते हैं। मैं कहते हैं ना कभी कभी हल्ला बोलते हैं, तो आपकी रेप्यूटेशन को थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज करने की कोशिश की जा सकती है और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। सेम सिनेरियो आपकी पर्सनल लाइफ में भी आ सकता है कि आपको कोई इस तरह की गलतफहमी पैदा कर दे, कोई दुश्वारी आ जाए। वैसे तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा लोग भी आएंगे, एक से ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा रिलेशन बिल्कुल हो सकते हैं वहाँ पे। प्लीज़ जिसको भी ज़िंदगी में रखना है वहाँ पे थोड़ा सा ज़रा एहतियात के साथ चलिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा जी, आप किसी के साथ बहुत इमोशनली क्या है इन्वॉल्व हुए हैं या किसी काम में बहुत आपने दिन रात कुछ एक अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है। थोड़ा सा अपने लिए फ्लेक्सिबल आवर्स पैदा कीजिए, फ्लेक्सिबल अपने आप को रखिए और जो आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं ना हर चीज़ को, उसको थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए और कुछ अपनी रूटीन को या जो नए स्टेप्स जो हैं वो आपको लेकर आने हैं। अब इट्स अबाउट यू या आपका स्टाफ है, कुछ जो लोग आपके साथ बेसिकली कनेक्शन में हैं, तो कुछ अपनी रूटीन साइकिल को आपने चेंज करना है क्योंकि इस वक्त आपकी ना बॉडी और सोल दोनों ही थोड़ा सा पीस और रेस्ट मांग रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखिए। बिकॉज़ आपको ऐसे साइंस नज़र आएंगे, आपको ऐसी निशानियां मिल सकती हैं, ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है। और जो भी एक प्रोसेस है, जो भी एक प्रोसेस चल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। कभी कभी इसमें बहुत बेहतरी निकल आती है। आपको क्या है, किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है कहीं पे किसी मामले में, सो टेक दैट हेल्प। लोनलीनेस या अकेले रहकर आप बहुत सी चीज़ों को शायद मसलों को आपको ना कोई ग्रुप बंदी करनी पड़ी है। इट सीम्स लाइक कि बहुत से लोगों को अपनी तरफ आपको खींचना पड़ रहा है, अट्रैक्ट करना पड़ रहा है, विच इज़ गुड क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे लोग आपसे पीछे गए हैं
और यू शुड नो कि वो पास्ट चेंज नहीं हो सकता है। बैलेंस पैदा कीजिए। अगर किसी चीज़ में फेलियर मिला है तो उस फेलियर से अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, बेहतर कीजिए, रादर देन कि आप रोज़ एक गिल्ट में जाते हैं। उससे बेहतर है कि उस फेलियर से कोई लेसन लेकर आगे की तरफ चलिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड क्या कह रहा है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, फेथ रखिए जो भी आप ड्रीम्स देखते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या हैं। कोई ऑब्स्टिकल्स है और आपको नए फेज़ में जाने से या आगे की तरफ बढ़ने से ये जो मराहिल हैं तंग कर रहे हैं। सो प्रिपेयर कीजिए अपने आप को फॉर द यूनियन, समझौता, यूनियन उन लोगों के साथ जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप हेल्प करना चाहते हैं इस सिचुएशन में कुछ दूसरे लोगों की, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ के फिर आगे की तरफ बढ़िए या बात कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले चंद हफ्तों में, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 9 फरवरी से 15 फरवरी की हम बात करेंगे। अच्छा, जब इस हफ्ते में 13 तारीख को यानी कि 13 को सन की ट्रांजिट जो कि अब आपके 12वें घर में आएगा, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स थे मौजूद हैं। कुछ यहाँ पे आपको अच्छा सिनेरियो भी मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन मिलेगा, लेकिन ख़र्चे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। ख़र्चों की तरफ थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बजट से आउट नहीं होना है। कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी या अनएक्सपेक्टेड ख़र्चा जो है वो बिल्कुल आ सकता है, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ख़र्चों की तरफ थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। ऑन द अदर साइड अगर आपकी इमोशनल लाइफ को देखा जाए तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बिल्कुल आते हैं। आपका रुझान, ध्यान ऐसी चीज़ों की तरफ जा सकता है। कैलकुलेटेड वे में आगे की तरफ जाइएगा। दोज हु आर सिंगल, यस इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे आपकी शादी, रिश्ते, मामला तय हो सकते हैं, मगर काइंडली यहाँ पे अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइए। तो ये टाइम किसी चीज़ की शुरुआत का भी हो सकता है, किसी रिलेशन की, किसी चीज़, किसी मामले की शुरुआत हो सकती है। आगे जाके हर और अच्छे मराहिल और अच्छे मामला आएंगे। यहाँ पे आपका जो एक मिजाज या लोगों के साथ जिसको हम मेल जोल कहते हैं वो बड़ा अच्छा रहेगा। आपको वहाँ से हेल्प मिल सकती है। एंड इट कुड बी समवन जो कि हाई अथॉरिटीज़ में होते हैं, ऊंचे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, या आप भी हो सकते हैं जो कि लोगों की मदद करें। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, आपका फेथ सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही अपने फेथ को रखिएगा। आगे आपके लिए कोई कामयाबी है, आपको किसी नई चीज़, नए मराहिल में आप कोई कदम रख रहे हैं। इट कुड बी न्यू वेंचर, न्यू स्टेप, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैं आपको किसी सेलिब्रेशन में देखती हूँ। यू आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग समथिंग, कोई सक्सेस कुछ, लेकिन आप अवॉइड कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों को दूसरों तक क्या है शेयर करने में, बिकॉज आप अकेले कुछ करना चाह रहे हैं। तो इस वक्त आपके बारे में कोई ऐसी बात हो रही है विच एक्चुअली आपको क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, डजेंट मैटर टू यू, बट ये मुझे लगता है सिलसिला कुछ लंबे अरसे से चल रहा है। क्योंकि कोई आपको गिल्ट में लेकर जा रहा है कि आपने कुछ गलत किया है, आपसे कोई बड़ी मिस्टेक हो गई है। सो उसको महसूस नहीं करना है। आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तफसील है, डेप्थ में जाके किसी चीज़ को सर देखना, ऑब्ज़र्व करना होता है। आप बहुत सी चीज़ों को, मुझे लगता है इस वक्त आप अपने एक जोन में है, अपनी इंजॉयमेंट, अपने जोन, बट यू आर एक्चुअली क्या है, आप अकेले बहुत सी चीज़ों को इस वक्त कर रहे हैं। आइदर इट्स वर्क, काम में कोई मिरेकल बिल्कुल आ सकता है, कोई बहुत बेहतरी, और उसमें जो भी होगा ना वो आपकी शख्सियत पे,
आपकी जो पर्सनैलिटी है उससे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़ आपको अपनी वर्थ फाइनली समझ भी आ रही है, विच इज़ गुड। अच्छा जी, आप यहाँ पे कोई क्या है, आप अपनी ओन हैप्पीनेस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। यू आर नॉट एक्चुअली, वो एक डिपेंडेंट होता है ना बहुत से लोगों के ऊपर, सो यू आर नॉट डूइंग दैट। आप अपनी ओन हैप्पीनेस के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, और जो माजी में हुआ है वो चेंज नहीं हो सकता है। सो उसको एक्सेप्ट कीजिए, शुक्रगुजारी में जाइए, डर खौफ के बग़ैर अपनी ज़िंदगी में ये जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी तरफ बिल्कुल जाइए। और कभी आप सोचते हैं मुझे किसी से मशवरा करना चाहिए, कभी आप सोचते हैं कि नहीं मुझे ये बात अपने हद तक रखनी चाहिए। सो कुछ इस तरह की कश्मकश में आप इस वक्त बिल्कुल नज़र आते हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहता है। अपने प्राइड को अपने रास्ते में नहीं आने देना। अपने गरूर को, प्राइड को, तकब्बुर को वैसे अल्लाह ताला को पसंद हरगिज़ नहीं है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव मैसेज क्या कहते हैं। किसी चीज़ का एंड है, नई चीज़ की शुरुआत है जिसमें ग्रोथ है, चेंज है और ट्रांजिशन है। सो दैट्स अ गुड थिंग। अगर लाइफ में कोई चेंज और पॉजिटिविटी के साथ आए तो ये बड़ी खूबसूरत बात होती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपकी जो बहुत सी डिज़ायर्स हैं वो नियर फ्यूचर में उसका आपको आउटकम मिल जाएगा। पेशेंस रखिए, फेथ रखिए और किसी चीज़ को फोर्सफुली लाने की अपनी ज़िंदगी में कोशिश मत कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ नेवी ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ नेवी ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ में जवाब आया है। जो भी आपने सोचा है इसका जवाब ही कॉम्प्रोमाइज़ है, तो ज़रूर कीजिए ज़िंदगी में। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, अपने बारे में हो, अपने किसी प्यारे के बारे में हो। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।